नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के टॉप 50 प्रश्न लेकर। दोस्तों, ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास के टॉप 50 प्रश्न हैं। अगर आप 50 में से 30 या 30 से ऊपर सही करते हो तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। दोस्तों, अगर आप 50 प्रश्न कवर कर लेते हो तो बहुत कम चांस है कि बाहर से परीक्षा में कोई प्रश्न आए। तो आप प्रश्नों का इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, ये 50 प्रश्न ऐसे हैं जो पहले भी कई बार परीक्षाओं में आ चुके हैं, रिपीट हो चुके हैं, तो आप इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। वीडियो के आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर देना। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, हसन निजामी और फक ए मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, मोहम्मद गोरी ने पहली बार भारत आक्रमण कब किया? 1172, 1175, 1178, 1182। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, 1175। मोहम्मद गोरी ने सर्वप्रथम 1175 में भारत पर आक्रमण किया। मुल्तान में इसने आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, जहांगीर। दोस्तों, 50 प्रश्नों का ये जो टेस्ट है मुश्किल से 15 या 20 मिनट के वीडियो में पूरा हो जाएगा। छोटा सा वीडियो है तो जरूर अंत तक बने रहिए। चौथा प्रश्न है, किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, शाहजहां। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? 711, 712, 713, 714। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, 712 ईस्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, उड़ीसा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो है लिंगराज मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7, नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? चोल, चेर, पांडे, राष्ट्रकूट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर ए, चोल है। दोस्तों, जो नटराज की कांस्य मूर्ति है वो चोल काल से संबंधित है, चोल वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8, अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? राष्ट्रकूट, चोल, चेर, पांड्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है यहां पर विकल्प नंबर ए, राष्ट्रकूट। अमोघ वर्ष जो है राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था, राष्ट्रकूट वंश का राजा था। प्रश्न 9 है दोस्तों, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, औरंगजेब, अकबर। अकबर के समकालीन थी एलिजाबेथ प्रथम। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10, अब्दुल कादिर बदायूनी नकीब खान थानेश्वर किसके दरबार में रहते थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, अकबर। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न 11, किताब अल हिंद की रचना किसने की? बलबन, अल बरूनी, अमीर खुसरो, इब्न बतूता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, अल बरूनी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12, किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाजत के बिना दावतों, त्योहार मनाने पर रोक लगा दी थी? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने खिलाफ होने वाले विद्रोह को रोकने के लिए जो उसके सामंत थे उनके बीच में जो अमीर थे, दावत, त्योहार आदि मनाने पर रोक लगा दी थी, उनके ज्यादा इकट्ठे होने पर रोक लगा दी थी।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, लाल किला, ताजमहल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का दरवाजा है जो अलाई दरवाजा है, इसका निर्माण 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14, बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया है? कृष्णदेवराय, राजा राणा सांगा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर एक, कृष्णदेवराय। इसे बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया है। प्रश्न 15 है दोस्तों, निम्नलिखित शहरों में से एक प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? लखनऊ, दिल्ली, आगरा, मथुरा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, लखनऊ। लखनऊ में रूमी दरवाजा है। प्रश्न 16 है, फिरदौस मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता था? मोहम्मद शाह रंगीला, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17, मेहरुन्निसा किस नाम से प्रचलित थी? नूरजहां, मरियम जमानी, सलीमा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, नूरजहां। जो शेर है अफगान की पत्नी थी, उसके बाद में जहांगीर की पत्नी बनी थी, ये नूरजहां के नाम से और मेहरुन्निसा नाम से भी प्रसिद्ध थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, शराब गुटखा किस रहस्यवादी कवि की हस्तलिपि है? भगत पीपा, कबीर, सूरदास, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, भगत पीपा, जो कि संत पीपा है। गागरोन में इनकी जो छतरी बनी हुई है, एक तरह से इनका जो मंदिर बना हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19, कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद, वल्लभाचार्य, चैतन्य प्रभु, इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, रामानंद। रामानंद के शिष्य थे कबीर, और ये जो भगत पीपा है ये भी रामानंद के शिष्य थे। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20, अकबरनामा किस भाषा में है? फारसी, चगताई, उर्दू, हिंदी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, फारसी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21, मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? खोखर, भट्टी, पठान, जाट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प नंबर ए, खोखर। खोखरों के खिलाफ जो है गौरी का अंतिम अभियान था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22, महमूद गजनवी के साथ कौन भारत आया? अलबरूनी, अमीर खुसरो, इब्न बतूता, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, अलबरूनी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23, औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण था? वीणा, सितार, ढोलक, तबला। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, वीणा। औरंगजेब वीणा बजाने में निपुण था, लेकिन फिर भी इसने जो है दरबार में संगीत को बैन कर दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था, संगीत पर रोक लगा दी थी। 24वां प्रश्न है दोस्तों, इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी किया गया सिक्का किस धातु का था? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, चांदी। इल्तुतमिश ने चांदी का एक टका जारी किया था, चांदी का टका जारी किया था जो 175 ग्राम का था और 48 जीतल के बराबर होता था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 25, मल्लेबीद और वेल्लूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए? काकतीय, होयसल, चालुक्य, विजयनगर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, होयसल। होयसलों ने मल्लेबीद और वेल्लूर के मंदिर बनवाए। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? पांड्य, चोल, चेर, होयसल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, पांड्य। इनके काल में मीनाक्षी मंदिर का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में सही क्रम क्या है? तुगलक, खिलजी, गुलाम, लोदी। लोदी, खिलजी, गुलाम, तुगलक। तुगलक, खिलजी, लोदी, गुलाम। गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोदी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर अगर देखें तो जो गुलाम वंश है वो 1206 से 1290, उसके बाद अगर खिलजी वंश है तो ये 1290 से 1320 के बीच में था। उसके बाद अगर तुगलक वंश है तो ये 1320 से 1414,
और लोधी वंश आखिरी में था 1451 से 1526। तो इस प्रकार से अपने पास है विकल्प नंबर 4, विकल्प नंबर डी गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, इनके बीच में एक सैयद वंश आया था और उसके बाद में लोधी वंश, जो कि बाबर के आने तक 1526 तक लोधी वंश था, 1414 से 1526। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 28, 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? हल्दी घाटी का युद्ध, तराइन का युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि 21 जून 1576 को लड़ा गया था राजसमंद में। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 29, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? राजपूत और मराठा, राजपूत और अफगान, अफगान और मुगल, मराठा और अफगान। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, मराठा और अफगान। मराठा और अफगानों के मध्य में जो है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, जिसमें अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली विजय हुआ था और मराठा पराजित हुए थे। इनके लगभग 60 से 70 हजार सैनिक उस युद्ध में मारे गए और कई अनेक योद्धा भी मारे गए। प्रश्न नंबर 30 है, आगरा की कौन सी इमारत मास्को के सेंट कैथेड्रल की तरह है? मोती मस्जिद, ताजमहल, लाल किला, एतमादुद्दौला का मकबरा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प नंबर ए, मोती मस्जिद। ये मास्को के सेंट कैथेड्रल जो चर्च है उसकी तरह है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा, बरार, अहमदनगर, हम्पी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, गुलबर्गा। दोस्तों वीडियो के आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। साथ ही आप अगले वीडियो में किस टॉपिक पर प्रश्न चाहते हो उसके लिए भी कमेंट में बता देना। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में वीणा कौन बजाता था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। दोस्तों ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प नंबर डी, औरंगजेब वीणा में निपुण था, वीणा बजाने में। 33वां प्रश्न है, तुंगभद्रा के तट पर कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ? विजयनगर, बहमनी, चालुक्य, चोल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, विजयनगर। विजयनगर की स्थापना जो है राज्य की हरिहर और बुक्का जो दोनों भाई थे उन्होंने की थी। विकल्प नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, सड़क ए आजम किन शहरों को जोड़ती थी? आगरा और दिल्ली, आगरा और काबुल, आगरा और सासाराम, सासाराम और देवगिरी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, आगरा और सासाराम, जो कि ये सासाराम बिहार में है। शेरशाह सूरी ने इस सड़क का निर्माण करवाया था जो कि है आगरा और सासाराम को जोड़ती थी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से किसकी हत्या उसके बेटे ने की? कुंभा, राणा प्रताप, राणा उदय सिंह, राणा सांगा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, राणा कुंभा। राणा कुंभा की हत्या जो है उसके पुत्र उदा ने कर दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 36, राणा कुंभा ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ किस युद्ध में विजय के बाद बनवाया? सारंगपुर का युद्ध, चित्तौड़ का युद्ध, मंदसौर का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, सारंगपुर का युद्ध। इस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 37, जोधपुर के निकट ओसियां नामक शहर किस वंश के राजपूत राजाओं ने विकसित किया? परमार, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चौहान। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, प्रतिहार। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 38, कृष्णदेवराय के क्षेत्र में वर्तमान के किस प्रदेश के हिस्से नहीं थे? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो हिस्से थे वो कृष्णदेवराय के विजयनगर साम्राज्य के इसमें नहीं थे, क्षेत्र में नहीं आते थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, पूर्व पश्चिम समुद्र दिशावर की उपाधि किसने धारण की? हरिहर प्रथम, समुद्रगुप्त, कृष्णदेवराय, हरिहर द्वितीय। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, हरिहर प्रथम। इसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की तथा पूर्व पश्चिम समुद्र दिशावर यानी पूर्व और पश्चिम के समुद्र का स्वामी की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, फारसी इस्लामिक विद्वान कमालुद्दीन अब्दुल रज्जाक इब्न इशाक समरकंदी ने 1740 के दशक में किस भारतीय शहर की यात्रा की? कालीकट, दिल्ली, आगरा, जौनपुर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, कालीकट।
अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 41, रुकैया बेगम किस मुगल शासक की पत्नी थी? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, अकबर। अकबर की पत्नी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 42, रजिया सुल्तान किसकी पत्नी थी? अल्तुनिया, इल्तुतमिश, बलबन, इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, अल्तुनिया। अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान के समय में विद्रोह कर दिया था, तो राजनीतिक दृष्टि से रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया था। चलिए 43वां प्रश्न है, 1293 में मार्को पोलो ने किस भारतीय राज्य की यात्रा की थी? पांड्य, होयसल, काकतीय, इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, होयसल। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, खिज्र खान ने किस वंश की स्थापना की? खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, गुलाम वंश? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, सैयद वंश। खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 45, ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण किसने करवाया? अकबर, औरंगजेब, शेरशाह सूरी, जहांगीर? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, शेरशाह सूरी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 46, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1565, 1567, 1676, 1577? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, 1565। तालीकोटा का युद्ध हुआ, इसे राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में जो दक्कन के सुल्तान थे उन्होंने मिलकर के आपस में मिलकर के विजयनगर पर आक्रमण कर दिया था, जिसमें विजयनगर पराजित हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 47, औरंगजेब के समय राजपूत विद्रोह कब हुआ? 1659, 1669, 1679, 1698? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, 1679। प्रश्न नंबर 48 है दोस्तों, शाहजहां की मृत्यु कब हुई? 1658, 1660, 1662, 1666? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प नंबर डी, 1666। 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई। प्रश्न 49 है दोस्तों, पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ? 1728, 1720, 1721, 1724? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, 1728। निजाम, दक्कन का निजाम और बाजीराव जो मराठाओं का सेनापति था, इन दोनों के मध्य पालखेड़ा का युद्ध हुआ जिसमें निजाम पराजित हुआ। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 50वां प्रश्न। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों 50वां प्रश्न है, शनिवारवाड़ा किस वंश से संबंधित था? मुगल, मराठा, विजयनगर, होयसल? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, मराठा। मराठाओं के जो सरदार होते थे वो जहां बैठते थे, पेशवा जहां बैठते थे, उस स्थान को शनिवारवाड़ा कहा जाता था। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।